हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज विशाल सिंह। गाइज, आज की वीडियो में आप चार ऐसे एडवांस्ड वोकैब सीखने वाले हो जिससे कि आप इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हो। गाइज, जैसे कि आप यहाँ पे पहला देख सकते हैं, पहला है गाइज ड्रेंच्ड विथ, सेकंड है गाइज ड्रेंच, उसके बाद थर्ड है गाइज इन्फ्यूरिएट, उसके बाद गाइज हमारा फोर्थ नंबर पे है बेरेफ्ट ऑफ। इन सब का मतलब क्या होता है, इनको कहाँ पे यूज करते हैं, अच्छे से समझेंगे तो वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखना। चलिए गाइस, शुरू करते हैं। हमारा पहला है ड्रेंच्ड विथ। इसका मतलब क्या होता है गाइस? इसका मतलब होता है कंप्लीटली वेट, यानी कि अगर आप पूरी तरीके से भीगे हुए हो तो आप ड्रेंच्ड विथ का यूज करोगे। अगर आपको सेंटेंसेस समझना है तो चलिए इस पे कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं ताकि आप अच्छे से समझ सकें। मान लो कि मैं बोलूं कि मैं पसीने से भीगा हुआ हूं, तो मैं कैसे बोलूंगा? मैं बोलूंगा कि आई एम ड्रेंच्ड। आई एम ड्रेंच्ड विथ का यूज करोगे, जिससे भीगे हुए, विथ स्वेट, यानी कि मैं पसीने से भीगा हुआ हूं। आई एम ड्रेंच्ड विथ स्वेट। अगर कोई बारिश से भीगा हुआ है तो कैसे बोलोगे? मैं बोलूं कि वह बारिश से भीगी हुई थी, तो मैं कैसे बोलूंगा? शी वॉज ड्रेंच्ड। शी वॉज ड्रेंच्ड विथ। अब मैं बारिश की बात कर रहा हूं तो मैं यहाँ पे रेन का यूज करूंगा, जिससे वो भीगा हुआ था। इस तरीके से आप यूज करोगे। मैं बोलूं कि मेरा फेस पसीने से भीगा हुआ था मॉर्निंग टाइम में, मैं कैसे बोलूंगा? माई फेस वॉज ड्रेंच्ड। माई फेस वॉज ड्रेंच्ड विथ। अब मैं स्वेट का यूज करूंगा, स्वेट। माई फेस वॉज ड्रेंच्ड विथ स्वेट इन द मॉर्निंग, यानी कि मॉर्निंग में। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि ड्रेंच्ड विथ का कैसे यूज आप करते हैं। मैं बोलूं कि मान लो कोई बंदा था, ही वॉज ड्रेंच्ड, वॉज ड्रेंच्ड विथ। अब मैं बोल दूं कि यहाँ पे ब्लड का यूज कर दूं, तो क्या मतलब हो कि वो पूरी तरीके से ब्लड से भीगा हुआ था, यानी कि खून से लथपथ था। हिंदी में बोलते ना कि खून से लथपथ था, तो आप इंग्लिश में बोलोगे कि ही वॉज ड्रेंच्ड विथ ब्लड। इस तरीके से गाइज आप यूज कर सकते हो। जैसे कि मैं सेंटेंस बोलता हूं कि इट इज गोइंग टू रेन, गो होम और एल्स यू विल गेट ड्रेंच्ड, यानी कि बारिश होने वाली है, घर जाओ नहीं तो तुम भीग जाओगे। यू विल गेट ड्रेंच्ड, भीगने का, यू विल गेट ड्रेंच्ड। इस तरीके से बोलो, गेट ड्रेंच्ड का यूज। आई होप आपको ये ड्रेंच्ड विथ का समझ में आ गया होगा। मान लो कि आप इसको कई सेंस में यूज कर सकते हो। जैसे मैं एक सेंटेंस बनाता हूँ कि आई लाइक ईटिंग आई लाइक ईटिंग ब्रेड। मुझे ब्रेड खाना पसंद है। कैसा ब्रेड? मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ कि ड्रेंच्ड विथ मिल्क, यानी कि ऐसा ब्रेड मुझे खाना पसंद है जो ब्रेड मिल्क में भिगा हुआ रहता है, यानी कि मिल्क से पूरी तरीके से भीगा हुआ ब्रेड रहता है। मुझे ऐसा ब्रेड खाना पसंद है। आई लाइक ईटिंग ब्रेड ड्रेंच्ड विथ मिल्क। आई होप आपको इस तरीके से समझ में आ गया होगा। मैं बोलूं कि यार मैं अपना छाता भूल गया था और मैं भीग गया, तो मैं कैसे बोलूंगा? आई फॉरगॉट माई अम्ब्रेला एंड आई गॉट ड्रेंच्ड। इस तरीके से आई गॉट ड्रेंच्ड। तो आपको ड्रेंच्ड विथ आई होप समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं गाइज। नेक्स्ट है हमारा गाइज ड्रेंच। इसका क्या मतलब होता है गाइज? ये एक वर्ब है, इसको ध्यान से समझना। टू ड्रेंच समथिंग और समवन मीन्स टू मेक देम कंप्लीटली वेट, यानी कि अगर आप किसी को भिगा रहे हो तो उसको आप ड्रेंच कर रहे हो। और अगर वो कोई बंदा भीगा हुआ है तो क्या है? ड्रेंच्ड है। तब आप ईडी यूज करोगे, ड्रेंच्ड, जो हम अभी ऊपर पढ़े। अगर कोई भीगा हुआ है तो वहां पे ड्रेंच्ड का यूज करोगे। जैसे आप यहाँ पे इस फिगर में देख सकते हो, लड़की भीगी हुई है, तो क्या बोलोगे? शी इज ड्रेंच्ड। यहाँ पे ये भीगी हुई है विथ रेन, यानी कि बारिश है। विथ वाटर का भी यूज आप कर सकते हो। बट अगर आप किसी को भिगा रहे हो तो वहां पे हम ड्रेंच का यूज करेंगे। टू ड्रेंच समथिंग और समवन मीन्स टू मेक देम कंप्लीटली वेट। जैसे मैं बोलूं कि बारिश ने मेरे कपड़े को भिगा दिया, तो मैं कैसे बोलूंगा? द रेन। अब मैं पास्ट में यूज कर रहा हूं कि भिगा दिया, तो ड्रेंच्ड। द रेन ड्रेंच्ड माई क्लॉथ्स। इस तरीके से गाइज आप ड्रेंच का यूज करोगे। मैं बोलूंगा कि मैं तुमको भिगा दूंगा, मैं कैसे बोलूंगा? आई विल ड्रेंच यू, यानी कि मैं तुमको भिगा दूंगा। मुझे भिगाओ मत, कैसे बोलोगे? डोंट ड्रेंच मी, मुझे भिगाओ मत। इस तरीके से गाइज आप ड्रेंच का यूज कर सकते हो। तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि ड्रेंच्ड विथ क्या होता है और ड्रेंच क्या होता है, राइट? अगर मैं आपको ड्रेंच करूंगा, इफ आई ड्रेंच यू, यू विल गेट ड्रेंच्ड, तुम भीग जाओगे। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं गाइज। हमारा नेक्स्ट है इनफ्यूरिएट। इसका मतलब क्या होता है गाइज? अच्छे से पहले समझो। इफ समथिंग
और someone infuriates you, they make you extremely angry। मतलब अगर कोई चीज आपको इन्फ्यूरिएट कर रही है या कोई बंदा आपको इन्फ्यूरिएट कर रहा है, इसका मतलब है कि वो आपको गुस्सा दिला रहा है, राइट। चलिए इस पे सेंटेंसेस बनाते हैं और अच्छे से समझते हैं। जैसे मैं बोलता हूं कि तुम्हारा बिहेवियर जो है ना मुझे गुस्सा दिलाता है, तुम्हारा बिहेवियर मुझे गुस्सा दिलाता है, यानी कि मुझे क्या करता है, मुझे इन्फ्यूरिएट करता है। तो मैं कैसे बोलूंगा, योर बिहेवियर, योर बिहेवियर। अब क्या करते हैं, गुस्सा दिलाता है, तो बोल सकते हो इन्फ्यूरिएट्स मी, इन्फ्यूरिएट, यानी कि आपका बिहेवियर जो है मुझे गुस्सा दिलाता है। इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। कुछ और सेंटेंसेस ले सकते हैं, जैसे मैं बोलूं कि रोज एक ही खाना खाना मुझे गुस्सा दिलाता है, मैं क्या बोलूंगा, ईटिंग, ईटिंग द सेम फूड एवरी डे, रोज एक ही खाना खाना मुझे गुस्सा दिलाता है। ईटिंग द सेम फूड एवरी डे क्या करता है, इन्फ्यूरिएट करता है। इस तरीके से गाइज आप यूज कर सकते हो, इन्फ्यूरिएट्स मी, यानी कि रोज एक ही खाना खाना मुझे इन्फ्यूरिएट करता है। इस तरीके से गाइज आप यूज कर, इन्फ्यूरिएट करने का मतलब है कि आपको कोई चीज गुस्सा दिला रहा है, इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। तुम्हारा बर्ताव जो है तुम्हारी माँ को इन्फ्यूरिएट किया, यानी कि तुम्हारे बर्ताव से तुम्हारी मम्मी गुस्सा हो गई थी, तो कैसे बोलूंगा, योर एक्शन ले लेते हैं, योर एक्शंस इन्फ्यूरिएटेड, इन्फ्यूरिएटेड योर मॉम, मतलब कि तुम्हारा जो एक्शन था तुम्हारी माँ को क्या किया, गुस्सा दिला दिया। योर एक्शन इन्फ्यूरिएटेड योर मॉम। मैं बोलूं कि मुझे गुस्सा मत दिलाओ, मैं कैसे बोलूंगा, डोंट इन्फ्यूरिएट मी, डोंट इन्फ्यूरिएट मी, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। तो इस तरीके से गाइस आप इन्फ्यूरिएट का यूज कर सकते हो। इसका मतलब क्या होता है कि इफ समथिंग और समवन इन्फ्यूरिएट्स यू, दे मेक यू एक्सट्रीमली एग्री, मतलब बहुत ज्यादा गुस्सा आपको दिलाता है कोई चीज। इस तरीके से मैं बोलूंगी टॉकिंग टू यू इन्फ्यूरिएट्स मी, तुमसे बात करना मुझे गुस्सा दिलाता है। इस तरीके से इन्फ्यूरिएट का यूज आप कर सकते हो गुस्सा दिलाने के सेंस में। अगर आपको कोई चीज इन्फ्यूरिएट कर रहा है तो मतलब वो आपको बहुत ही ज्यादा गुस्सा दिला रहा है। आई होप आपको ये इन्फ्यूरिएट समझ में आ गया होगा। गाइज आगे बढ़ते हैं। हमारा गाइज नेक्स्ट है बेरेफ्ट ऑफ। इसका मतलब क्या होता है, इफ अ पर्सन और थिंग इज बेरेफ्ट ऑफ समथिंग, राइट, दे नो लॉन्गर हैव इट। कहने का मतलब क्या हुआ गाइस कि अगर कोई बंदा है, अगर वो बेरेफ्ट ऑफ है, इसका मतलब किसी चीज को लेके, इफ अ पर्सन और थिंग इज बेरेफ्ट ऑफ समथिंग, मतलब कोई चीज से बेरेफ्ट ऑफ है, तो इसका मतलब वो चीज उसके पास नहीं है। आपको समझ में आया। चलिए इस पे कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं, फिर आप इसको अच्छे से समझ सकते हो। जैसे मान लो कि मैं एक सेंटेंस बोलता हूं, मान लो कि मैं बोलता हूं गाइज, पहले इसका मतलब फिर आपको अच्छे से बता देता हूं कि बेरेफ्ट ऑफ का मतलब हिंदी में अगर आप समझेंगे तो हिंदी में इसका मतलब होता है कि किसी चीज से वंचित होना, यानी कि वो चीज आपके पास नहीं है, आप उससे वंचित हो, राइट। दे नो लॉन्गर हैव इट इफ अ पर्सन और थिंग इज बेरेफ्ट ऑफ समथिंग। मान लो कि मैं बोलूं कि उसकी लाइफ में खुशियां नहीं है, यानी कि वो खुशी, उसकी लाइफ जो है खुशियों से बिल्कुल वंचित है, तो मैं कैसे बोलूंगा, हिज लाइफ, हिज लाइफ इज, अब मैं बेरेफ्ट का यूज करूंगा, बेरेफ्ट ऑफ। अब क्या चीज नहीं है, हैप्पीनेस, मतलब कि उसकी जो लाइफ में खुशियां नहीं है, हिज लाइफ इज बेरेफ्ट ऑफ हैप्पीनेस, उसकी लाइफ जो है खुशियों से वंचित है, खुशियों से रहित है। हिंदी में आप कुछ भी बोल सकते हो, राइट। जैसे मैं बोलूं कि मेरे पास पैसा नहीं है, मतलब कि मैं, मेरे पास पैसा बिल्कुल नहीं है, मैं पैसों से रहित हूं, मैं पैसों से वंचित हूं, कुछ भी आप बोल सकते हो। कैसे बोलूंगा, आई एम बेरेफ्ट ऑफ। अब जो चीज नहीं उसका यूज करो, मनी, मेरे पास पैसा नहीं है, मतलब कि मेरे पास पैसा बिल्कुल नहीं है, मैं पैसे से वंचित हूं, मैं पैसे से रहित हूं। हिंदी में कुछ भी आप बोल सकते हो। मैं बोलूं कि वह तुम्हारे प्यार के बिना, वह तुम्हारे प्यार के बिना अधूरी है, वंचित है, उसके उसके लाइफ में तुम्हारा प्यार नहीं है, तो कुछ भी बोल सकते हो, लाइक शी इज बेरेफ्ट ऑफ योर लव। इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब ये होगा कि वह तुम्हारे प्यार से वंचित है, यानी कि उसके लाइफ में तुम्हारा प्यार नहीं है। शी इज बेरेफ्ट ऑफ योर लव।
इस तरीके से आज गाइज आप बेरेफ्ट ऑफ का यूज करोगे। जैसे मान लो कि मैं बोलता हूं कि कोई बच्चा था, वो अपने पेरेंट्स से वंचित था, यानी कि उसके उस बच्चे को पेरेंट्स का प्यार नहीं मिला, पेरेंट्स से वंचित था, उसके लाइफ में उसके माता पिता नहीं थे, तो मैं कैसे बोलूंगा? द चाइल्ड वॉज bereft ऑफ, अब किससे वंचित थे? पेरेंट्स से, bereft ऑफ हिज पेरेंट्स। इस तरीके से गाइज आप यूज करोगे bereft ऑफ का। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इस तरीके से गाइज आप bereft ऑफ का यूज करोगे। जैसे मैं बोलूं कि लगता है कि यह जगह मानव जीवन से विहीन है, मानव जीवन से वंचित है, यानी कि इस जगह पे आदमी नहीं है, तो मैं कैसे बोलूंगा? आप बोल सकते हो कि दिस प्लेस सीम्स टू बी bereft ऑफ ह्यूमन लाइफ। कैसे मैं बोल सकता हूं कि दिस प्लेस सीम्स टू बी bereft ऑफ ह्यूमन लाइफ, यानी कि यह जो प्लेस है, ऐसा लगता है कि इस प्लेस में मानव जीवन नहीं है। आपको समझ में आ गया होगा bereft ऑफ का यूज कैसे किया जाता है। bereft ऑफ का मतलब ये होता है कि अगर कोई बंदा है bereft ऑफ है किसी चीज को लेके, तो उस वो जो चीज है उस आदमी के पास नहीं है। आई एम bereft ऑफ मनी, यानी कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं पैसे से वंचित हूं, मैं पैसे से रहित हूं, पैसा दूर दूर तक मेरे पास नहीं है, वो चीज आपके पास दूर दूर तक नहीं है। शी इज bereft ऑफ योर लव, यानी कि उसके लाइफ में तुम्हारा प्यार दूर दूर तक नहीं है, वह तुम्हारे प्यार से वंचित है। आप हिंदी में कुछ भी बोल सकते हो। हिज लाइफ इज bereft ऑफ हैप्पीनेस, यानी कि उसकी लाइफ में खुशहाली नाम का चीज ही नहीं है, उसकी लाइफ में दुख ही दुख भरा हुआ है। राइट, इस तरीके से आज आप bereft ऑफ का यूज करोगे। द चाइल्ड वॉज bereft ऑफ हिज पेरेंट्स, यानी कि उस बच्चा, वो जो बच्चा था वो अपने मम्मी पापा से वंचित था, यानी कि उसके लाइफ में मम्मी पापा नहीं थे। इस तरीके से गाइस आप bereft ऑफ का यूज करोगे, जो कुछ भी चीज आपके पास नहीं है। bereft ऑफ हमने पढ़ लिया, इन्फ्यूरिएट पढ़ लिया, जब आपको कोई चीज या कोई बंदा गुस्सा दिलाता है तो आपको इन्फ्यूरिएट करता है। डोंट इन्फ्यूरिएट मी, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। उसके बाद था गाइस ड्रेंच, अगर आप कोई चीज ड्रेंच कर रहे हो तो उसको आप भिगो रहे हो। राइट, आई विल ड्रेंच माई क्लॉथ, इसका मतलब होगा कि मैं अपने कपड़े को भिगाऊंगा। विथ का यूज करोगे, विथ के बाद जिससे भिगाना है, कलर, रेन, ब्लड, कुछ भी यूज कर सकते हो, वाटर, जिससे भिगाना है उसको विथ का यूज करोगे। ऊपर तक गाइस ड्रेंच्ड विथ, ड्रेंच्ड विथ का मतलब होता है कि आप भीगे हुए हो। आई एम ड्रेंच्ड विथ स्वेट, मैं पसीने से भीगा हुआ हूं। आई एम ड्रेंच्ड विथ स्वेट राइट नाउ, इसका क्या मतलब है कि मैं पसीने से भीगा हुआ हूं। और इस तरीके से शी वॉज ड्रेंच्ड विथ रेन, वो बारिश से भीग गई थी या बारिश से भीगी हुई थी। हिंदी में तो आप ऐसे ही समझ सकते हो, हिंदी में कुछ भी बोलो, सिचुएशन समझो गाइज। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो गाइज वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप चैनल पे नए हैं। मैं आपसे अगले वीडियो मिलता हूँ। टिल एंड टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।